सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को आगे ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लगभग 2500 साल पहले सिंधु सभ्यता को ईरानी लोगों ने हिंदू या हिंदोस कहा था। यूनानी ग्रीक के लोगों ने सिंधु सभ्यता को इंडोस कहा था और रोमन लोगों ने सिंधु सभ्यता को इंडस कहा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। यह दजला और फरात यानी कि टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यता है। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा मतलब मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हाजा पंछी के लिए प्रसिद्ध है। काल निर्धारण रेडियो कार्बन यानी कि C14 जैसी नवीन पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। कार्बन C14 की खोज अमेरिका के रसायन शास्त्री B.F. फेलिबी द्वारा 1946 में किया गया। सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यह एक त्रिभुजाकार सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई थी। यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही थी। इस सभ्यता के 6 बड़े नगर हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। अफगानिस्तान में स्थित सोतुरघई और मुर्निगाग हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल हैं। सोतुरघई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त स्थल गुजरात में मिले हैं लगभग 200। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ 1921 ईस्वी में, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए, जिसमें पूर्वी टीला नगर टीला और पश्चिमी टीला दुर्गीकृत टीला होता था, जो ऊंचे टीले पर स्थित था। हड़प्पा से स्वस्ति का निशान मिला है। यहाँ पर 6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 अन्नगार मिले, जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक था। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला, जिसे उर्वरता की देवी कहा गया, यानी कि यह एक आयताकार मुहर थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है, जो एक आयताकार जलाशय है। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नानागार में सर्वप्रथम गिरी पुष्पक यानी कि जिप्सम का प्रयोग किया गया था। इसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर इसे जलरोधी बनाया गया था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रेनरी यानी कि विशाल अन्नागार थी, जो पूर्व से पश्चिम 45.72 मीटर लंबा और उत्तर से दक्षिण की तरफ 22.86 मीटर चौड़ा था। मोहनजोदड़ो से असेंबली हॉल यानी कि सभा भवन, आयताकार भवन यानी कि पुरोहित आवास के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली, जिसे आग शिवा 3 मुख वाले देवता कहा गया। सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा है। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एकमात्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और कुछ प्रमुख नगरें पक्की ईंटों से पूरी तरह बनी हुई थी, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे और ईंटों का आकार था 4:1 होता था। 1957 में लोथल से गोदीवाड़ा मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर व लोथल से मिले हैं। चहुंदड़ो का उत्खनन 1935 ईस्वी में मैके ने किया था तथा इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 ईस्वी में M.G. मजूमदार ने की। लोथल एक व्यापारिक नगर था, जबकि चहुंदड़ो एक औद्योगिक नगरी थी। चहुंदड़ो से झूकर झांगर सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। ऊँट की अस्थियों के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, वर्ष में 2 फसल उगाने का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता के एक मात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित था। यह दुर्ग, मध्यम नगर और निचले शहर में विभाजित था। धौलावीरा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का एक अनूठा नगर था।
धौलावीरा को वर्ष 2019-20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई थी। धौलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य मिले तथा यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए और एक पॉलिश युक्त सूचना पट भी मिला है। सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। रंगपुर स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, जहाँ से हमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है, जिसके शहर ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये कांसा का प्रयोग करते थे। कांसा किससे बनाए? तांबा और टीन से। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, ओनी पूजा व मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इन्हें ध्यान एवं योग का भी ज्ञान था। सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे। सिंधु सभ्यता में ज्यादातर मुहरें सेल खड़ी की बनी और आयताकार आकृति की बनी हुई है। मुहरों पर एक श्रृंगी वाली आकृति सबसे ज्यादा होती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड ज्यादा पूजनीय था। मिट्टी की मूर्तियां आग में पकाकर बनाई जाती थी, जो टेराकोटा पद्धति कहलाती थी। सिंधु सभ्यता के लिए टीन अफगान और ईरान से मंगाए जाते थे। तांबा खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से मंगाए जाते थे। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से मंगाए जाते थे। सीसा ईरान और राजस्थान से मंगाए जाते थे। सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान ईरान से मंगाए जाते थे। गोमेद सौराष्ट्र से मंगाए जाते थे। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता पर प्रकाश डाला। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 में अलेक्जेंडर ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के उत्खनन के लिए नियुक्त किया। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का नामकरण किया। बनमाली से जौ एवं मिट्टी के हल की आकृतियों के साक्ष्य मिले हैं। मित्ताथल से चांदी के आभूषण, बर्तन एवं लंबी सुराहियों के साक्ष्य मिले हैं। रोजदी से मुकुट एवं गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। कुनाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। राखीगढ़ी से चबूतरों पर बनी अग्नि वेदिकाएं एवं मिट्टी के मनके का साक्ष्य मिला है। रोपण से कृषि, गेहूं एवं चावल के साक्ष्य मिले हैं। सूतकांगडोर से तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद से धातु के रथ मिला है। आलमगीरपुर से सिरेमिक उत्पाद एवं मृद भांड की मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से बेलनाकार मुहरे, हल के निशान, जूते हुए खेत का साक्ष्य, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, जुगल समाधियां एवं अग्नि वेदिकाएं मिले हैं। रंगपुर से धान की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली है। चौहंदड़ो से अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक एवं वक्राकार ईंटें मिली हैं। लूथल से हाथी दांत के पैमाने, घोड़े की मृण मूर्तियां, फारस की मुहर, शतरंज के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से जलापूर्ति के लिए कुआं, सूती कपड़े के साक्ष्य, स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ मिला है। हड़प्पा से कब्रिस्तान, विदेशियों की कब्र, इका गाड़ी, सिंगार पेटिका एवं स्टैचू ऑफ क्राइस्ट के साक्ष्य मिले हैं।